अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने पिछले एपिसोड में बात की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लेके ज़िंदगी का मुबेश पहले 9 साल जिसमें हज़रत आमिना, हज़रत हलीमा और दादा अब्दुल मुत्तलिब ने परवरिश की। अब ज़िंदगी अगले जो 40 अप्रॉक्सीमेटली 41 ईयर्स हज़रत अबू तालिब ने परवरिश की हुई है। तो आज हम जवानी का मेन हिस्सा और ऑफिशियल नबूवत और पहली वही से पहले की तमाम वाक़यात को, तमाम मुख्तसर वाक़यात को कवर करेंगे इंशाअल्लाह। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, उम्मीद करता हूँ हमें साथ तामुल रखें और हम मिलकर रसूलुल्लाह की बात सुने और पढ़ें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़हनी और रूहानी बड़ी ग्रोथ फील की हज़रत अबू तालिब की परवरिश में। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 साल के थे तब से हज़रत अबू तालिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ तजारत पे ले जाते थे, सीरिया, शाम और उसके इर्द गिर्द के इलाकों में। एक दफ़ा तजारत के करीब ही एक यहूदी मॉन्क ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लिया, कुछ उसने नबूवत के साइंस पहचान लिए। उसने हज़रत अबू तालिब को बुलाया कि आप आएँ, दावत दी खाने के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गए वहाँ पे। जब नबी वसल्लम ने खाना खाना खा लिया, उसने रिक्वेस्ट की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप काइंडली प्लीज़ ज़रा ना कुर्ता उतार के दिखा सकते हैं, मैंने चीज़ देख ली है। उसने मोहर नबूवत देख लिया, पहचान लिया। बर्थ मार्क जो था उनका पेशानी के बीच में, शोल्डर्स के इस साइड पे बीच में, उसने पहचान लिया। उसने पहचाना कहाँ से? उस ज़माने की बाइबल में इसका हिंट था। आजकल की बाइबल तो और ख़राब हो गई हुई है, ये बदकिस्मती से, लेकिन उस ज़माने की बाइबल में फिर इसका जिक्र था। खैर, तो उसने फिर ख़ास इल्तिजा की और रिक्वेस्ट की हज़रत अबू तालिब से कि इस अपनी बेटी का ख्याल रखना, यहूदी इसकी तलाश में सालों से थे। इसी तरह जब नबी सल्लल्लाहु 15 साल के थे तब कुरैश और नजद के करीब एक इलाका, उसका लोग का नाम था हवासिद, उनके बीच आपस में लड़ाई शुरू हो गई। अब अरब में रिवाज था, इस्लाम से पहले का रिवाज था ये, कि ना 4 महीने बहुत वो थे उनके, पाक थे। उनमें से था ज़िलहज, ज़िलक़द, मुहर्रम और रजब। ठीक है, ये 4 महीने बड़े पाक थे उनके लिए। और इन 4 महीनों में तो वो 2 नंबरियाँ कम करते थे, जंग तो बड़ी दूर की बात है, ब्लड शेड तो बड़ी दूर की बात है। खैर, तो कुछ मसला हुआ आपस में और उनकी जंग हो गई। अब जब जंग हुई दोनों की आपस में, तो इस जंग में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डायरेक्टली तो सही लिया था, लेकिन हज़रत अबू तालिब के साथ उन्होंने खड़े रहे थे। हज़रत अबू तालिब के साथ जंग में हिस्सा लिया था, डायरेक्टली नहीं लिया था लेकिन लिया था। फिर उनकी आपस में सुलह हो गई और सुलह की ट्रीटी साइन की। ट्रीटी में हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे अपने अंकल ज़ुबैर के साथ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में इसके बाद तो इस वाक़ये को बड़ा फ़ख्र से क्लेम भी किया गया कि मैं तो अब्दुल्ला बिन जुदान के घर गया हुआ हूँ और मैंने पैक्ट साइन की हुई है, मैं पैक्ट का हिस्सा था। और अगर मुझे कोई अब इतनी लाल रंग के ज़माने में ऊँटों का ना रिवाज शायद था, मुझे नहीं समझ आई इस बात की, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दी हुई एग्जाम्पल कि मुझे अगर कोई लाल रंग के ऊँट भी देना, मैं फिर भी उससे इस चीज़ से वो ना करूँ, पीछे ना हटूँ। तो उनको बड़ा फ़ख्र था कि मैं उसका ना ट्रीटी का हिस्सा था, उस पीस ट्रीटी का मैं हिस्सा था। खैर, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टीनेजर थे तो उन्होंने अपनी शेपर्डशिप छोड़ दी। और बल्कि एक रिवायत है या फिर मैंने एक चीज़ पढ़ी हुई है कहीं कि हर नबी ने शेपर्डशिप, ठीक है ना, जो कि बकरियों को चढ़ाना होता है, उसको कभी ना कभी किया है। सवाल रसूलुल्लाह ने ये नहीं किया, बल्कि उन्होंने तजारत की, बल्कि उन्होंने ट्रेड शुरू की थी अपने क्या कहते हैं साद बिन नबी वक़ास से, जो कि साद बिन नबी वक़ास नबी सल्लम के मामू भी रखते थे। और उनकी ईमानदारी सादिक़ुल अमीन के तब से ही बनना शुरू हो गई पूरी रेपुटेशन, क्योंकि वो वाहिद एक उस टाइम पे थे तजारती जो कि खलूस दिल से और ईमानदारी से ट्रेड करते थे। और वही उनकी वो बन गई फिर शनाख्त। उसी शनाख्त ही मुतायद लोगों ने उनसे अपनी मानते रखवाना शुरू कर दी, ठीक है ना। लोगों ने कब देना शुरू कर दिया सादिक़ुल अमीन का। लोग उनसे खुशी खुशी बिना झिझक के, बिना खौफ के अपनी तजारतें करते थे। और यहाँ तक आता है कि लोग उनसे बारगेन नहीं करते थे कि उसने रेट दिया तो उसने सही रेट दिया होगा, लोग उनसे बारगेन नहीं करते थे। इसी दौरान हज़रत खदीजा, मेरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत खदीजा एक उस ज़माने की बेवा लेकिन बड़ी फाइनेंशियली मजबूत एज वेल एज़ बड़े ना रेप्यूट वाली खातून थी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने हायर किया पहले एज एन एजेंट, एज अ सेल्समैन कह लो, एजेंट कह लो, नायब कह लो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हायर किया और उन्होंने उन्होंने बड़ी बरकत देखी अपने माल और उसमें, तजारत में।
تو انہوں نے پھر پرپوز کر دیا. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 25 سال کے تھے، حضرت خدیجہ تقریباً 40 ایئرس کی تھی، تو ان کا آپس میں نکاح ہوا. نکاح کہہ لیں یا لیگل باؤنڈیشن کہہ لیں یا پھر سمپل طریقے سے شادی کہہ لیں. ٹھیک ہے، شادی ہوئی جو کہ حضرت ابو طالب کی سربراہی میں تھی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی حضرت ابو طالب نے نکاح پڑھوایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس زمانے میں نکاح تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے، نکاح کے جو پروسیجر ہے نا، کچھ جو آپ پہلے دعا پڑھتے ہو پھر سب کا سارا خطبہ دیتے ہو، وہ سارا پروسیجر اس ٹائم پہ نہیں تھا. لیگل باؤنڈیشن تھی، آلریڈی لیگل باؤنڈیشن ہی مقبول تھی. ٹھیک ہے نا، کافی کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو نکاح کے دوبارہ نکاح کرا ہو اپنا اسلام کے بعد، چونکہ وہ کافی تھی. ٹھیک ہے، اور اسلام اور نکاح بھی یہی ہوتا ہے، لیگل باؤنڈیشن وکیلوں کے سامنے. ٹھیک ہے، خیر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی ہوئی حضرت خدیجہ سے، تو اس سے ان کو جو تھا نا فائنینشیل والا مسئلہ وہ تو کور ہو گیا، اور ان کو اور وقت مل گیا عبادت کرنے کے لیے، غاروں میں جانے کے لیے. اور ایک بڑے جو آیا سورہ دعا کی آیت، میں لگا دوں گا آیت، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. وہ بھی اسی کے اشارہ نبی صلی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ تمہارے پاس مسائل تھے، ہم نے تمہارے مسائل پورے کیے. تو 25 سال کے بعد ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فائنینشیل اسٹیبلٹی ملی، تو انہوں نے پھر غاروں میں جا کے باتیں شروع کر دی اور اپنے دنیاوی معاملات سے کٹ آف کرنا شروع کر دیا آہستہ 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 آہستہ. آل دو ایک بڑا مشہور واقعہ آتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے 35 سال کے. یہ واقعہ سنا بھی ہوگا آپ نے. تو ایک فلڈ آ گیا تھا مکہ میں اور حجر اسود گر گیا تھا. جب حضرت اسود گر گیا تو بڑا پھڈا پڑ گیا کہ بھائی یہ تو ہم اٹھائیں گے، ہمارا قبیلہ سب سے اچھا ہے، ہمارا قبیلہ سب سے نیک ہے، ہمارا قبیلہ سب سے امیر ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ہم اٹھائیں گے. تو یہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت استعمال کی اپنی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے کے ارد گرد 4 گٹھیں لگائیں اور کہا سارے کیک اٹھا لو اور لگا دو. تو پھر اس سے بہت بڑی صلح ہوئی ہوئی تھی اس ٹائم کی، ورنہ اگر وہ نہ ہوتی صلح تو حجر اسود پہ ہی اتنی شدید جنگ ہوتی ہے وہاں پہ کہ کوئی حد نہیں تھی. خیر یہ تو زندگی کے چند ایک معاملات تھے میجر. ٹھیک ہے، باقی ہم انشاءاللہ ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں، جہاں پہ ہم تھوڑا الگ کی بات کریں گے، کب آئی، کیسے آئے، پورا واقعہ. جبرائیل آئے، تھوڑا سا نا دبایا چھاتی کو، کہا پڑھو، انہوں نے کہا میں نہیں پڑھ پا رہا. خیر پورا جو معاملہ ہے انشاءاللہ وہ کل ریکارڈ کریں گے. کل مطلب انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو ملتے ہیں. امید کرتا ہوں ایپیسوڈ صحیح بن گیا ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.